प्यारे भक्तों, अब सावन शुरू हो चुकी है। आप लोग को जानते ही होंगे, जो गुरु पूर्णिमा के बाद से सावन शुरू हो जाते हैं। तो 30 जुलाई से आपका सावन शुरू हो चुका है और उसी के हिसाब से पूर्णिमा के हिसाब से 3 तारीख से आपका सोमवारी व्रत शुरू हो जाता है। 3 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक है। अगस्त का 28 तारीख तक आपका सावन है और इसमें 4 सोमवार का व्रत पड़ेगा। और अगर आप संक्रांति के हिसाब से बनाते हैं तो संक्रांति आपको 17 अगस्त को पड़ रहा है और इसमें भी 4 ही सोमवार व्रत पड़ेगा। आप जिस हिसाब से करते हो उस हिसाब से आप सोमवार का व्रत करें, जिसका कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उसका विधान, पूजा विधान भी मैं कुछ बताने जा रही हूँ। हमारे यहाँ बोला जाता है कि पीपल का पेड़ के नीचे पीला फूल और हरा हरा दूबी लेकर के नैवेद्य जो होता है 14 जगह पर नैवेद्य चढ़ाया जाता है और हाथ में दूब और दुर्वा दल जिसको बोलते हैं उसको और पीला फूल हाथ में लेकर सब कथा सुनते हैं। कथा समाप्ति के बाद सब ये कहते हैं, जैसे ब्राह्मणी को पहले हुआ वैसा किसी को ना हो, जैसा ब्राह्मणी के पीछे हुआ वो सबको हो। इस तरह से जो पीछे वाला बोलते हैं वो जो किसी को ना हो उसको पीछे फेंकते हैं, जो हाँ सबको हो उसके लिए आगे करके वो पत्ता दुर्वा दल को तोड़ के अपने ओर अपनी तरफ फेंकते हैं और कुछ पीछे की तरफ फेंकते हैं। इस तरह से हम लोग का कथा पूजा करने का विधान है, जो कि सोमवार को दिन सुबह अपना जल्दी उठ के अपना जो भी हो नित्य क्रिया करके पीपल गाछ के नीचे 10-5 आदमी एकत्रित हो जाते हैं। वहीं पर सब मिलकर पूजा करते हैं, जहाँ पर 14 जगह कुछ भी प्रसाद आप जो चढ़ाएंगे वो 14 जगह चढ़ाएंगे। पुष्प हरा दूब और पीला पीला पुष्प जो होता है हाथ में ले ले और 14 जगह सिंदूर लगाया जाता है पीपल के पेड़ के नीचे। कहने का मतलब मेरा पीपल के वृक्ष में जो 14 जगह सिंदूर लगाया जाता है और पत्ता पर केला का पत्ता हो या आपके पास केला पत्ता ना हो तो आप कोई भी बर्तन लें जिसमें 14 जगह आपको प्रसाद चढ़ाना है और 14 जगह हरा दूब देना है। कुछ दूब अपना हाथ में भी रखना है, फूल भी अपना हाथ में रखना है कथा सुनने से पहले। और ये कथा इस तरह से आता है कि ये कथा एक प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बेटी थी। उनके भाग में लिखा था कि जो वो विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण जहाँ रिश्ता पक्का करते हैं वहाँ पर वो निश्चय होता है, कुछ न कुछ ऐसा अनिष्ट हो जाता है कि उस लड़के का, उस वर का मृत्यु हो जाता है। इसी तरह से ब्राह्मण जो है वो बहुत व्यथित हो चुके हैं, बहुत चिंतित हो चुके हैं और ब्राह्मणी से बोल रहे हैं कि सुनिए, अब मैं वर खोजने के लिए कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तो ब्राह्मणी को कोई भी ध्यान नहीं दी उनकी बातों को। फिर भी बोले, देखिए, बड़ा अनुरोध करी और बोली कि देखिए ऐसा करने से तो होगा नहीं। हमने तो कभी किसी लड़की को कुंवारी नहीं देखे हैं। लड़का किसी का कुंवारा भी रह जाए पर लड़की तो किसी का कुंवारा नहीं रहती है, इसीलिए आपको जैसा भी हो ये करना ही पड़ेगा। फिर तो वो कब ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, मैं इस तरह से जीव हत्या करते हुए मुझे बहुत ग्लानि होती है। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मेरे कारण किसी की हत्या हो, किसी की मृत्यु हो, वो मैं नहीं करना चाहता। तो ब्राह्मण जो ऐसा बोलते हैं, फिर भी ब्राह्मणी बोलती नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लड़की को कुंवारी रहते हुए मैंने नहीं देखा है, इसीलिए आपको तो जो भी हो, जैसा भी हो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। एक अंतिम सभा था, उसी सभा में एक ब्राह्मण वापस घर घूम के जा रहा था। ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण ने उस नवजवान ब्राह्मण से पूछे कि क्या आपको योग्य कन्या भेंट मिलेगी तो क्या आप विवाह करोगे? तो वो बोला हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तो वो उस ब्राह्मण जो है उस नवयुवक ब्राह्मण को अपने घर ले आया और ब्राह्मणी से बोला कि अच्छा जल्दी शादी का व्यवस्था करो, विवाह का तैयारी करो, मैं वर ले आया हूँ। तो झटपट ब्राह्मणी जो है वो सब कुछ शादी का व्यवस्था की। डरते ही बेटी को लेकर के आई और वो चुपचाप मन में डर रही थी, फिर भी भयभीत होते हुए भी वो विवाह के मंडप पर अपनी लड़की को ले आई। जब दोनों वर और दुल्हन, वर वधू, जब क्या बोलते हैं हम लोग भाषा में गोसाउनी गीत बोलते हैं ब्राह्मण में, वो गोसाउनी का जब प्रणाम करने के लिए गए उसी समय उस वर की मृत्यु हो गई। अब उसी क्षण में ही जहाँ पर गीत नाच चल रहा था, जहाँ पर गान बजान चल रहा था, वहीं पे सब पसारने लगा, चिल्लाने लगा। सब उस वर को अर्थी पे लेकर शमशान जाने लगा।
तो ब्राह्मणी बोली कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरा विवाह हो चुका है, अब मैं ब्राह्मण के साथ ही जाऊँगी। सब बूढ़ों लोगों ने समझाया कि देखो जो मर चुका है उसके साथ जिंदा का क्या संबंध हो सकता है, वो तो मरा हुआ है, उसको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम तो मत जाओ। लेकिन वो नहीं, अब मेरा से शादी हो चुका है, अब ये जैसे रहेंगे जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगी। तो कुछ बूढ़े सब कुछ उसको समझा के बोले कि ठीक है लेके जाओ इसे, एक जगह कहीं पर इसको एक खाट में उसको चढ़ा दिया और वो ब्राह्मण जो मृतक ब्राह्मण हो चुका था उसे एक खाट में लिटाते हुए एक दूर शमशान के पास जाकर के उस ब्राह्मण बेटी के लिए भी एक कुटिया जैसा बना करके उस चंदन का एक पेड़ था, उस पेड़ के पास उसका कुटिया बना दिया। उसी कुटिया में वो ब्राह्मण का मृत ब्राह्मण और वो ब्राह्मणी उसी कुटिया में रहने लगी। यहाँ पर ये बात साफ साफ नहीं किया गया है कि उसका दाह संस्कार हुआ है, उसको उसी तरह जीवित मतलब लेटाया हुआ सोया हुआ समझ करके उसको उसी जगह पर रखा रहा। उसको अग्नि प्रवाहित नहीं किया गया था, अग्नि दाह नहीं हुआ था। इस बात का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि जिस कथा में मैं बोल रही हूँ वहाँ वो ब्राह्मण जो है वो मृतक की समान वहाँ पर सोया हुआ है। उसी पेड़ के नीचे रोज एक बार सुबह एक बार शाम वो ब्राह्मण की जो बेटी थी वो रोया करती थी। उसी गाछ के ऊपर में विधि विधाता का वास था। एक दिन विधि ने विधाता से पूछा कि ये इतना रात में कौन रो रहा है। तब विधाता बोले कि ये एक और ब्राह्मण है जो विधवा हो गई है, इसीलिए वो रो रही है। तो विधि बोली कि अच्छा, इसका विधवा जन्म कैसे घटित होगा। तो विधाता बोले कि मैं तो इसीलिए आपसे कुछ भी नहीं कहता, जब भी मैं आपसे कुछ कहता हूँ आप ज़्यादा खोजबीन करने लग जाती है। अगर वो सावन का सोमवारी का व्रत करेगी तो इसका विधवा जन्म घटित हो जाएगा। तो वो बोले कि कैसे क्या करना है। तो जैसे मैंने विधि आपको पहले बताई थी, वो 14 जगह सिंदूर लगाने वाला, 14 जगह नैवेद्य चढ़ाने वाला, तो उस तरह से वो सब कुछ उसको बोल दिए। जब वो बोल दिए, नीचे की जो बैठी हुई थी ब्राह्मण की बेटी वो सब कुछ सुन ली। वो खुशी से हलस उठी और रोना छोड़कर हंसने लगी। और अब क्योंकि सावन का सोमवार लग चुका था, वो उसी तरह से वो क्या की, जैसा जैसा विधि विधाता का बात चर्चा वो लोगों ने उस ब्राह्मण ने सुना, उसी तरह से पीला फूल, हरा दूब और सिंदूर लेकर के वो 14 जगह पूजा की। पहला सोमवारी का व्रत की तो स्वामी का उसका एक अंग डोलने लगा। जब दूसरा सोमवारी का व्रत की तो उसका दूसरा भी अंग डोलने लग गया। तीसरा सोमवारी किया तो तीसरा अंग भी डोलने लगा। चार सोमवारी किया तो चारिम सोमवार का व्रत की तो चारों अंग डोलने लगा। 5वां सोम में ब्राह्मण राम राम कह के उठ गया। ब्राह्मणी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बहुत खुश भी हुई। वो जैसे तो वो ब्राह्मण बोला कि देखो, मैं तो इतना गाढ़ा नींद में सोया हुआ था, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तब ब्राह्मणी बोलती कि चलिए मेरे गांव चलिए। तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों उस ब्राह्मणी के गांव आते हैं जहां उस बेटी का विवाह हुआ था। तो उस ब्राह्मणी को कोई बोला, आगे पीछे अगल बगल का पड़ोसी का आदमी सब बोलने के लिए आया, आपका बेटी जमाई आया है। वो बोली मेरा बेटी कहाँ से आएगी, मेरा जमाई कहाँ से आएगा। वो बेचारी रोने लगी। उन्हें लगा मजाक कर रहे हैं, तो वो मानी नहीं बात। लेकिन जब बहुत आदमी भी यही बात आके कहने लगे तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। तो थोड़ा देर बाद में दोनों ब्राह्मणी और ब्राह्मण जो उसका बेटी जमाई उनके पास आ गए और उनका पैर चरण स्पर्श किए। इस एक देखकर अपने ब्राह्मणी अपनी बेटी जमाई को देखकर वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत खुश हुए और बहुत सारे आशीर्वाद देने लगे। तभी आप इस हाथ का जो दूब रखा हुआ है उसको ये बोलते हुए पीछे तरफ फेंकिए कि जैसा ब्राह्मणी को पहले हुआ वैसा किसी को ना हो, और जब जैसा बाद में हुआ वैसा सबको हो। तो जिस बाद में हुआ वाला आगे करके वो उसको फेंकिए और 3 बार ये ऐसा कीजिए। और इसके साथ में आपको एक और कथा सुनाती हूँ जो कि दंत कथा की तरह है। तो मैं आपको सुनाती हूँ, उसको कौवा मारने की कथा कहते हैं। कि जो एक सास के 5 बहू और बेटे थे। वो सास जो थी वो अपने बड़े चारों बेटे को तो बहुत प्यार करते थे। 5वां बेटा जो कुछ काम नहीं करता था तो उसको ज़्यादा प्रेम नहीं करती, वो ज़्यादा उसे लाड़ दुलार नहीं करती और उसकी पत्नी को भी इतना अवहेलना
की तरह रखती थी, ज़्यादा उसे प्यार दुलार नहीं करती थी, हमेशा उसको ताना मारते रहती थी, क्योंकि वो एक तो गरीब परिवार से आई भी थी, उसका मायका में कोई था भी नहीं, और दूसरा इसका पति भी कुछ कमाता नहीं था। इसी से वो दोनों पति पत्नी को ज़्यादा कुछ लाड दुलार नहीं करती थी। जो चारों भाई पहले खा लेते, वो पांचवा के लिए जो कुछ चारों छोड़ देते, वही जूठा इकट्ठा करके पांचवा को खिलाया करती थी। इस बात को वो बहू जो थी, छोटी वाली बहू, देख ली। एक दिन देख ली वो ऐसा करते हुए, तो उसने अपने पति को बताया कि आपकी माता आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, आपको प्रेम नहीं करती है, और आपके बड़े भाइयों को ज़्यादा प्रेम करती है। तो पांचवा जो छोटा वाला बच्चा लड़का था, अपनी माँ का ऐसा बात व्यवहार समझने को तैयार नहीं था, वो सोचने को तैयार नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकती है। तो वो क्या किया, एक दिन उसी रसोई घर में कुछ बहाना से सो गया, और माथा दर्द करने का बहाना, सर में दर्द करने का बहाना करके वो उसी रूम में सो गया। और सो करके वो देखा कि देखते हैं कि मेरी बहू पत्नी जो बोल रही थी, क्या इतना सच है कितना झूठ है। तो वो सो तो गया, वो पतला सा एक चादर ओढ़ लिया था, जिसका चादर के ओट से वो छुप छुप के देख रहा था कि उसकी माँ क्या क्या कर रही है। तो उसने देखा जो मेरी पत्नी जो बताई वही ठीक है, वही सच है। जब चारों भाई खाना खा के चले गए, जो उनका जूठा से इकट्ठा कर ली, और मुझे उठाने लगी कि बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खाना खा ले। तो वो देखकर अचंभित हो गया। वो खाना तो नहीं खाया, पर बोला, माँ मैं अब जा रहा हूँ, जब मैं कमा धमा के कुछ आऊँगा तभी मैं आपके पास आऊँगा, तभी मैं आपके हाथ से खाना खाऊँगा। वो वैसा ही भूखा प्यासा ही घर से निकल गया। इधर उसकी पत्नी बोली कि आप जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ निशानी दे करके जाइए। तो वो पति के पास तो कुछ था नहीं, फिर भी उसका पास में एक रुमाल जैसा था, वो उसको दे दिया। तो पत्नी को बोला कि मैं भी जा रहा हूँ, तो तुम भी मुझे कुछ निशानी के रूप में दो। तो उसके पास भी कुछ नहीं था, वो उसके हाथ से गोबर लगा हुआ था, उसने गोबर का हाथ का निशान उसके पति के पीठ के कुर्ते के पीठ पर लगा दिया। वो पति चला गया अपने कुछ कमाने धमाने के लिए, किसी सेठ का यहाँ नौकरी किया, कुछ दिन तक नौकरी किया। इधर उसकी पत्नी के साथ उसकी माँ फिर वैसा ही व्यवहार करने लगी। उसको एक टाइम खाना देती, कभी नहीं देती, कभी मोटा चोकर का रोटी देती, कभी वो भी नहीं देती, और बोलती जाओ तुम खेत में कौवा मारो। तो उस औरत का नाम कौवा मारनी ही पड़ गया था। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। कुछ महीने बीते तो ये देखी कि जो कौवा मारते मारते जब खेत में जब बैठी हुई थी, तो देखी कि बहुत सारी औरतें पूजा करने जा रही है। तो वो पूछी कि ये आप क्या कर रही हो। तो सब औरतें बोली कि ये सावन का सोमवारी चल रहा है, तो मैं सावन का सोमवारी का व्रत करती हूँ। तो वो बोली क्या मैं भी कर सकती हूँ। तो वो बोली, तो वह स्त्रियाँ बोली क्यों नहीं करोगी, तुम करोगी इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, तो कर लो। तो बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो सब स्त्रियाँ कुछ कुछ अपने फूल दूब से दे दी, कुछ नैवेद्य उसको दे दी, जिस तरह से वो पूजा कर ली। अब पहला सोमवार का जब व्रत की, तो इतने दिनों बाद उसकी सास को कुछ दया आया कि देखो देखो कौवा मारनी कैसी भूखी प्यासी, कैसा इसका मुँह सूखा सूखा लग रहा है, आज इसको थोड़ा अच्छा से खाना दे दो, तो भरपेट खाना दे दो, बहुत दिन से अच्छा से खाना नहीं खाई है। उस औरत जो पहली बार व्रत की थी, उस पहला बार व्रत की तो उसको अच्छा खाना मिला। दूसरा बार व्रत की तो उसको जो साड़ी कपड़ा सब फटा हुआ था इतने दिनों से, तो उसकी सास बोली कि देखो कैसा फटा पुराना पहनी है। उसको एक दूसरे सोमवार का व्रत की तो उसको एक साड़ी और मिला। उसके माथे में तेल सिंदूर लगा दिया गया। तो उसका जो देखी बोली सासू बोली देखो कैसा इसका माथा सूखा हुआ है, न माथा में तेल है न सिंदूर है, कैसे है ये सूखी उखी। तो उसको उस दिन उसको चौथा सोमवार का व्रत की तो उसका पति का पत्र आया कि वो आने वाला है। और जब पांचवा सोमवार का व्रत की तो उसका पति आ गया। तो ऐसा ही बोला जाता है कि जैसा कौवा मारनी को पहले हुआ वैसा किसी को ना हो, जब कौवा मारनी का जैसा बाद में हुआ वैसा सबको हो। इसी तरह से आप दूब को पीछे की तरफ और आगे की तरफ, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, उस तरह से आप फेंका करेंगे। और आप आरती शिव जी का आरती जो है जय शिव ओमकारा, इस तरह का आरती करते हुए आप पूजा विसर्जित करेंगे। और पूजा अपने प्रसाद को जब रात में आप जब भोजन करने या आप फलाहार करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितने आदमी फलाहार करते हैं, कितने आदमी रात को भोजन करते हैं। वो आपकी सुविधा, आपके सामर्थ्य, आपके हिसाब के सेहत के हिसाब से है। जो भी आप करना चाहें वो आप पर निर्भर करता है। इस तरह से आप सोमवार का 5 व्रत, 4 व्रत
या कोई होता है जितना सामर्थ्य नहीं हो पाता उतना नहीं कर पाता है, तो एक भी व्रत करता है, वो बीच वाला करता है कोई, या अच्छा देख करके जो अच्छा देख करके वो एक व्रत करता है या 5 करता है। पर सावन में कम से कम व्रत करना चाहिए।